नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। गंगा मैया को भी मेरा नमस्कार। आपकी तरफ से भी गंगा मैया को नमस्कार। आज का विषय है नशा। किसी माता ने मुझे भेजा है, वो अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरा पुत्र बहुत ज़्यादा नशा करता है, जो भी मिल जाता है उसी का ही नशा कर लेता है। यह उसकी बहुत बड़ी समस्या है। हमने पूरी कोशिश की है, नशा मुक्ति केंद्र में भी ले जाकर उसको छोड़ा है और पूरा प्रयास कर चुके हैं हम इसका नशा छुड़वाने के लिए। मैं उनसे कह रहा था कि मैं तो नशा छुड़वाता नहीं हूं, मैं तो और नशा कराता हूं। आपको कैसे लगा कि मैं नशा छुड़वाता हूं? वो कहने लगे कि नहीं, हमें मालूम है आप नशा छुड़वाते हैं, छुड़वा देते हैं और व्यक्ति बदल ही जाता है। मैंने कहा, मगर देखो, मैंने उनसे कहा आप देख लो, वह बदल जाएगा, वह बहुत कुछ बदल जाएगा। अगर इस शर्त पे आप भेजना चाहते हैं तो भेजें। उन्होंने कहा कि हमें मंजूर है, कम से कम ये जिंदा तो रहेगा। इसके 2 बच्चे भी हैं, इसकी वाइफ भी है। वाइफ अलग रहती है, दोनों बच्चे सफर हैं। आप कुछ करो। मैंने कहा भेज दो मेरे पास। खैर, मैं आपसे भी यही कहता हूं कि नशा जब छुड़ाने की जो प्रक्रिया है ना, वो हमारी गलत है। असल में नशा हम सब कर रहे हैं। किसी की आदत छुड़ाना ये बहुत औखा काम है। नहीं छुड़ानी चाहिए उसकी आदत। सच्चाई में आदत नहीं छुड़ानी चाहिए। वो आदत असल में उसने अपने जीवन को बचाने के लिए डाली है। भय के कारण डाली है। ये मस्तिष्क जब भी भयभीत होता है तो कोई ना कोई आदत डाल लेता है। धन कमाने की आदत, परिवार को बचाने की वजह से, या अमीरों के द्वारा सताने की वजह से, धनाढ्य लोगों की द्वारा सताने की वजह से धन कमाने की आदत पड़ जाती है। चोरी की आदत, सुरक्षित अपने जीवन को करने के लिए असुरक्षित साधनों को अपनाकर उसने चोरी की आदत डाली। उसके दृष्टिकोण में वह चोरी नहीं है। जब तक उसके समझ में नहीं आ जाता। इसी प्रकार से शराब की जो आदत है या अफीम की जो आदत है, वह आदत अपने जीवन को सुरक्षित बचाने की वजह से करता है। वह समाज उसको स्वीकार नहीं करता। जैसा वो है उसी जैसा उसको स्वीकार नहीं करता है। इस वजह से वो
दूसरे समाज में प्रवेश करने के लिए वह नशा करता है। मैं भी करता था, जी हाँ, नशा था उपन्यास पढ़ने का, नॉवेल्स पढ़ने का। परंतु जैसे जैसे मुझे नशे का गहरा गहरा बोध होता गया, पीछे वाला नशा छूटता चला गया। इसी प्रकार से ये नशे करने वाले व्यक्ति भी करते हैं। पहले किसी छोटा नशा होता है, फिर बड़ा नशा होता है, उसका असर ही होना बंद हो जाता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है, सिर्फ दिमाग को शून्य अवस्था में पहुंचाने की वजह से। मेरा जो नशा था वह आनंद प्राप्ति की गति में था। उपनिषद का जो नशा था वेद आने से छूट गया। उपनिषद का जो नशा था वो ध्यान में जाने से छूट गया। नावल का नशा था वह उपन्यास आने से छूट गया। नावल पढ़ता था मैं, जासूसी नावल बहुत पसंद थे, उसका नशा छूट गया उपन्यास पढ़ने से। उपन्यास का नशा मुंशी प्रेमचंद की, रविन्द्रनाथ टैगोर के जो उपन्यास पढ़े, कर्मभूमि, गोदान, फिर उसका भी नशा छूट गया, क्योंकि और जगह नशा आना ही बंद हो गया। उपन्यास भी जब मैंने कर्मभूमि पढ़ी, गोदान पढ़ा, और भी बहुत से उपन्यास पढ़े मुंशी प्रेमचंद के, तो मुंशी प्रेमचंद ने मुझे नशे से छुटकारा दिलाया। परंतु वह नावल और उपन्यास से इससे आगे बढ़ा, उपनिषद पढ़े, स्टडी किया। उस नशे की वजह से मुंशी प्रेमचंद छूट गए। ऋषियों ने मुझे मुंशी प्रेमचंद का जो नशा था उसका छुड़ा दिया। ऋषियों ने वेद लिखे, वेदों की तरफ गया, परंतु ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, ज़्यादा मेरा आकर्षण नहीं रहा मुझे, क्योंकि वह रूखे लगे और मैं जैसे ही ध्यान में गया उपनिषद भी छूट गए। जैसे जैसे मेरी ध्यान की अवस्था बढ़ती चली गई, उससे यह जो नशे हैं यह कम पड़ते चले गए। और आज मैं उस नशे को करता हूँ, नशा करता हूँ, हाँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं नशा करता हूँ, परंतु वह है ईश्वर का नशा, अपने स्वरूप का नशा, उस आत्मा का नशा। वही नशा ये शराबी बोतलों के द्वारा किया जाता है, उससे छुड़ाने की जो प्रक्रिया है यह गलत है। उससे कहा जाता तेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, सब बोतलों में चला जाएगा पैसा, जीवन नष्ट हो जाएगा, सेहत खराब हो जाएगी। एक बात मैं जानना चाहता हूं, अगर वो बहुत ज्यादा धनाढ्य है, पैसा कमा रहा है, मोटा पैसा कमा रहा है, तो क्या उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा? अब बच्चों को भी सुरक्षा दे रहा है, उसी पैसे से वह बच्चों को भी सुरक्षा दे रहा है, क्या वह नशा छोड़ पाएगा? वो कहता है मेरे लिए मैं 100 रुपए की पीता हूं, 1000 रुपए कमाता हूं, तो कोई हर्ज? यह कोई रास्ते नहीं है नशा छुड़ाने के। उसको अगर नशा छुड़ाना है, कोई भी नशा छुड़ाना, आज तो नशा सभी कर रहे हैं। कोई धन का नशा करता है, उस धन का नशा, उस शराब का नशा इक्वल है, बरोबर है, क्योंकि धन भी काम नहीं आती, शराब भी काम नहीं आती। और
असलियत तो यह शरीर भी काम नहीं आता। कह देते हैं कि तेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्यों कर रहा है नशा? जबकि देखा जाए तो यह शरीर भी काम नहीं आता। जो नशा नहीं करते, क्या उनके शरीर काम आए? क्या उनकी बहुत ज्यादा उम्र हो गई है? स्वामी दयानंद को देख लो, शंकराचार्य को देख लो, स्वामी विवेकानंद को देख लो, रामकृष्ण परमहंस को देख लो। जो अध्यात्म में गए हैं उनकी भी उम्र ज्यादा नहीं, 33, 35, 50 मुश्किल से क्रॉस किया महात्मा बुद्ध। खैर, नशा छुड़ाने की जो प्रक्रिया है ना, वही गलत है। उसको जो नशा है उससे ज्यादा नशा अगर मिलता है तो वह नशा छूट जाएगा। और वो ज्यादा नशा कौन सा है? धनी के लिए सबसे ज्यादा नशा है कौन सा? बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनाना, ये छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी डालना, छोटी दुकान से बड़ी दुकान डालना, छोटे व्यापार से बड़ा व्यापार डालना, तो छोटा व्यापार छूटता चला जाता है, उसमें उसका नशा ही नहीं रहता। एक पटरी पे लगाने वाला ठेली, उसको अगर बड़ी सी दुकान दे दी जाएगी तो वह दोबारा से पटरी पे नहीं लगाएगा। जी हाँ, वह नहीं लगाएगा। परंतु कुछ नशे इतने गहरे होते हैं कि मैंने देखा है, त्रिवेणी घाट पर एक भिक्षा मांगता है, कभी आओ तो आप भी देखना। सिर्फ वो हाथ फैलाता है, बुजुर्ग सा है, अधेड़ उम्र है, और उसके 3 ऑटो चल रहे हैं, अच्छा पैसा है, परंतु नशा उसको भीख मांगने में। मैंने उससे पूछा था कि आप ये क्यों करते हैं? कहने लगे मुझे नशा है इसका, इसके बगैर मेरा गुजारा ही नहीं होता। गुजारा क्या, मुझे आत्म शांति, मुझे अंदर से शांति मिलती ही नहीं जब तक मैं भीख ना मांगूं। झोले डाला रहता है एक अपना, उसमें पैसा रखता है, 1000, 500 जो भी उसकी बनता है उसमें डालता रहता है। उसको मजा है, उसको नशा में मजा आ गया। तो उससे ज्यादा मजा तो वह त्रिवेणी घाट पर जहां गंगा बह रही है उससे भी नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को सीमित कर दिया है, धन में सीमित कर दिया है। वो त्रिवेणी घाट पर भिखारी, भीख मांगने वाला, और वो धनाढ्य जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, उसकी भूख और इसकी भूख बरोबर है, उसका नशा और इसका नशा बिल्कुल बरोबर है। क्योंकि मृत्यु के पश्चात उसको भी उसी शमशान में जाना है और इसको भी उसी शमशान में जाना है। इसका भी नशा छूटना है, नशा उसका भी छूटना है, क्योंकि यह बुद्धि ने सुरक्षा दी है। परंतु नशा इतना हो जाता है, हैबिट इतनी पड़ जाती है कि उससे छूट नहीं पाता। वह जो आदत है वह उसके लिए हानिकारक बन जाती है, वह उसके जीवन को नष्ट कर देती है। जी हाँ, एक पतंगा देखा है आपने, ज्योति जला दो, उसके ज्योति से इतना प्रभावित हो जाता है, उसके ज्योति के प्रति उसका आकर्षण इतना होता है कि वह पंख जला देता है और वहीं पर अपना प्राण दे देता है। इसी प्रकार से ये जो आदतें हैं धनाढ्य व्यक्ति की या भिखारी की या कोई नशा करने वाले, बोतलों की नशा करने वाले, ड्रग्स का नशा करने वाले, इस नशे से ऊपर जो नशा है अगर उसको प्राप्त कर लेंगे तो ये नशे फीके पड़ना शुरू हो जाएंगे। मैं सिर्फ उस नशे को कराता हूं, उस ईश्वर का जो नशा मुझे मिला है मैं वही नशा उसको कराता हूं। वह नशा छोटा पड़ जाता है जो उस बोतलों से या किसी ड्रग से ले रहा है। मेरे अपने उपाय हैं उस नशे को कराने की। मेरी कोशिश रहती है कि उसको अंदर से बदला जाए। जबकि नशा मुक्ति केंद्र में बाहर से बदलने की कोशिश करते हैं, वो बदला ही नहीं जा सकता, कभी नहीं बदला जा सकता। हमारे मित्र हैं, दिल्ली में हैं,
उनकी वाइफ ने नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया उसको। अब वो उनकी बहुत बड़ी महान गलती हुई नशा मुक्ति केंद्र में डालने से। उन्होंने उसको नशा करना सिखा दिया और भयभीत कर दिया। कुछ एक्टिविटीज से उसको इतना भयभीत हुआ कि मैं अपनी पत्नी से दूर होता चला गया। उसने बताया कि मैं अपनी पत्नी से बहुत दूर होता चला गया। मुझे लगा नशा मुक्ति केंद्र का जो मालिक है वो मेरी पत्नी के संपर्क में है, और जबकि ऐसा नहीं था। मैं भी उनकी पत्नी से मिला हूं, बहुत अच्छे स्वभाव की हैं, नेचर अच्छा है, परंतु उस व्यक्ति में इतना नशा, उसकी आदत में इतना दिमाग में बैठ गया कि मेरी वाइफ मुझे छोड़ना चाहती है, मेरे धन को हड़प करना चाहती है, मेरे मकान को हड़प करना चाहती है। इस प्रकार से उसकी एक्टिविटीज में आ गया, क्योंकि वह नशा उसको वही दे सकता है, जबकि वह ईश्वर का नशा तो आपको आत्मज्ञान देता है, आपकी बुद्धि की क्षमता बढ़ जाती है। जितने भी नशे हैं वह आपकी बुद्धि को एक फाइल में केंद्रित कर देता है, बुद्धि का विकास हो ही नहीं पाता। अगर रेहड़ी लगाने वाला है वो तो सिर्फ रेहड़ी तक ही सीमित रहेगा, अपने व्यापार तक सीमित रहेगा। बड़ा व्यापार करने वाला वह अपने व्यापार तक ही सीमित होगा। हमारे जानने वाले हैं, बहुत नजदीक हैं, मेरे प्रिय हैं, वह बिल्डिंगों तक सीमित हैं। जहां पर भी जाते हैं मकान के बारे में ही बात करते हैं। इसमें ये ईंट लगी हुई है, इसमें ये गारा लगी हुई है, इसमें ये टाइल्स लगी हुई है, इसमें ये बना दिया जाए तो ये हो जाएगा, इसमें ये बना दिया जाए तो ये हो जाएगा। मेरे पास भी आए हैं, उन्होंने आते ही कहा कि इसके ऊपर ये मकान बना दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जबकि मैं उनसे ये कहता हूं कि मैं जिस मकान में, इस शरीर रूपी मकान में रह रहा हूं, यही बहुत बड़ा मकान है। इसमें बहुत सी अशुद्धियां मस्तिष्क में भरी हुई हैं। इसको सफाई करने में ही मेरा टाइम व्यतीत हो जाता है। तो सबके नशे अपने अपने हैं, परंतु अगर इससे बड़ा नशा ईश्वर का मिल जाता है, उस ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, तो सब नशे फीके पड़ जाते हैं। मैंने कहा था मेरे साथ जो घटना हो रही है वह अभिव्यक्त की थी, बताया था, दिखाया था। जिसको नचाए इश्क यार, उस खुदा का, उस ईश्वर का, उस परम प्रिय परमात्मा का नशा अगर उसको लग जाता है, वो फिर नाचे बीच बाजार। परंतु क्या करें, अब कहते हैं पता नहीं वो कौन सा नशा करता है। अरे भाई, कोई भी नशा करता है, उस नशे से बढ़कर ईश्वर का नशा है। वो नशा आप कर लो, आपको उसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह आपको देखकर बदल जाएगा, आपकी मुस्कुराहट देखकर बदल जाएगा। वह आपका आनंद को देखकर खुद अपने आप को अंदर से बदलना शुरू कर देगा कि आप आनंदित कैसे हैं। जी हाँ, आप आनंदित कैसे हैं, आपका आनंद कहां से प्राप्त हुआ, उसको देखकर वह भी बदलना शुरू हो जाएगा। अगर किसी नशे वाले को बदलना है तो मेरी मानिए, उस ईश्वर का नशा करा दीजिए, वो फिर नाचे बीच बाजार। क्योंकि वह नशा तो आप सभी कर रहे हैं, परंतु अज्ञानता अवस्था में। जो सुपरचार्ज होते हैं नींद्रा अवस्था में, सुसुप्ति में जाकर, वह नशा ही है, वह ईश्वर का मिलन होता। परंतु अज्ञानता अवस्था में, ध्यान अवस्था में जिस दिन मिलना शुरू कर देंगे आप, तो आप अपनी फाइलों को डिलीट करना शुरू कर देंगे। जो बेकार के कंकड़ पत्थर हीरे समझकर आपने बांध रखे थे, वह सब बंद होता चला जाएगा। हरिओम, नमस्कार। आपको सभी को मेरा नमस्कार।
नशा करो तो इसे ईश्वर का नशा कीजिए, जिससे कि आपका जीवन तर जाए। हरि ओम।